कभी आपने सोचा है कि दुनिया में बुरे लोग जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि अच्छे लोग मेहनत करके भी संघर्ष में ही रहते हैं? क्या सच में धर्म का पालन करने से ही लक्ष्मी की कृपा मिलती है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन इसका उत्तर उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। देखिए दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि धर्म से जियो, सत्य पर चलो और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन असली दुनिया में जो हम देखते हैं वो अक्सर इसके उलट होता है। चारों तरफ नजर डालिए, धोखेबाज लोग ऐशो आराम में हैं, बेईमान लोग तरक्की कर रहे हैं और ईमानदार लोग वो तो कभी नौकरी के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी परिस्थितियों के लिए लड़ते ही रहते हैं। तो क्या शास्त्र गलत है या हमारी समझ अधूरी है? इस रहस्य को समझने के लिए एक अद्भुत कहानी है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से। ये कहानी अजीब जरूर लगती है, लेकिन इसका संदेश बेहद गहरा है। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, जहाँ माता लक्ष्मी और नारायण विश्राम कर रहे थे। तभी एक घटना होती है। तामस शक्ति माता लक्ष्मी में प्रवेश कर जाती है। नारायण उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और बस माता लक्ष्मी क्रोधित होकर नारायण को श्राप दे देती हैं कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ये सुनकर आप भी सोचेंगे, आखिर ऐसा क्यों? समय बीतता है। विष्णु जी असुरों से लंबी युद्ध के बाद थक जाते हैं और अपना धनुष रखकर सो जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी और कई देवता यज्ञ करने से पहले नारायण के दर्शन करने आते हैं। लेकिन विष्णु जी तो गहरी नींद में है, उन्हें जगाया नहीं जा सकता था। अब यज्ञ रुक नहीं सकता था। ब्रह्मा जी एक उपाय करते हैं। वो एक छोटा सा दीमक बनाते हैं और उसे विष्णु के धनुष पर छोड़ देते हैं। दीमक धीरे धीरे धनुष को भीतर से खाता है और जैसे ही धनुष टूटता है, विष्णु जी का सिर भी कट जाता है। सभी देवता डर जाते हैं। तब भगवती देवी प्रकट होती हैं और पूरी सच्चाई बताती हैं। वे कहती हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बहुत पहले एक असुर हयग्रीव ने सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की थी और लक्ष्मी के तामस रूप को प्रसन्न किया था। उसने वरदान मांगा था कि उसे सिर्फ हयग्रीव ही मार सके, यानी वो खुद ही अपनी मौत का कारण बन सकता था। इस वरदान को पूरा करने के लिए विष्णु जी को हयग्रीव अवतार में जन्म लेना था। इसीलिए विश्वकर्मा को बुलाया गया। उन्होंने घोड़े का सिर बनाया और वो सिर विष्णु जी को लगाया गया। तभी भगवान हयग्रीव का जन्म होता है और फिर वे उसी असुर का वध करते हैं। अब कहानी का असली अर्थ समझिए। सबसे पहली बात, लक्ष्मी माता के दो रूप होते हैं। एक पवित्र रूप जो ईमानदारी, मेहनत और धर्म से मिलती है। दूसरा तामस रूप जो छल कपट, धोखे और बेईमानी से मिलता है। दुनिया में जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनके पास धन तो आता है, पर वो तामस लक्ष्मी का धन होता है। दूसरी बात, जब सिर कट गया, शरीर ही बचा। इसका संकेत है कि जिन पर तामस लक्ष्मी की कृपा होती है, वो अपने जीवन के मालिक नहीं रहते। वो अपनी इच्छाओं, लालच और बुरी आदतों की गुलाम बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन उनका विवेक, उनकी शांति और उनका संतुलन उनसे छिन जाता है। तीसरी बात, दीमक को याद रखें। बाहर से धनुष सुंदर था, मजबूत था, पर अंदर से खोखला हो चुका था। यही हाल उन लोगों का होता है जो गलत तरीके से अमीर बनते हैं। बाहर से उनकी जिंदगी चमकदार दिखती है, पर अंदर एक दीमक उनके सुख को चुपचाप खा रही होती है। चौथी बात, असुर चाहे जितना भी बुरा हो, अगर वो ज्ञान की ओर जाता है, सरस्वती को अपनाता है, तो लक्ष्मी की कृपा उसे मिलती है। फर्क सिर्फ ये है कि उसे लक्ष्मी का कौन सा रूप मिलेगा, पवित्र या तामस। पांचवी बात, हमारी बुरी आदतें, बुरा स्वभाव, बुरा व्यवहार, इन्हें कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता। जैसे हयग्रीव को सिर्फ हयग्रीव ही मार सकता था, हमारा नकारात्मक स्वभाव भी हम ही मिटा सकते हैं। और उसके लिए हमें विष्णु जी के गुण अपनाने होंगे: संतुलन, दया, शांति, सेवा और दूसरों की भलाई। अब जब आप ये सारी बातें जानते हैं तो आप समझ जाते हैं कि बुरे लोग अमीर क्यों दिखते हैं। वो धनवान तो होते हैं लेकिन सुखी नहीं। बाहर से चमक है पर अंदर खालीपन। उनके पास पैसा है पर मन की शांति नहीं। असली लक्ष्मी वही है जो सुख, शांति और संतोष दे। और ये लक्ष्मी उन्हीं पर कृपालु होती है जो सत्य, ईमानदारी और भलाई के मार्ग पर चलते हैं। अब बताइए, आप किस लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे, तामस या पवित्र? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।